न जनम न सुंदरीं कवितां व जगदीशकामेमं जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की त्वयि। तो जो फर्स्ट श्लोका था उसमें ये बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो संकीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ है। फिर सेकंड में बताया कि नाम में भगवान ने सारी शक्ति दे रखी है, तो नाम का जप करना, हरि नाम लेना ही ब्रह्म अस्त्र के समान है। थर्ड, हमें लगता है कि हम नाम ले रहे तो हो क्या रहा है, पर एक्चुअली एक बार जब नाम ले रहे हैं तो एक आपका जो कर्म हो रहा है वो नष्ट हो रहा है, और जन्मों के संचित कर्म हमारे पास है, संचित रिएक्शन हमें पता ही नहीं हमने क्या करें। तो हम जब जब नाम ले रहे हैं तो फट फट खट 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 करके आपके एक एक वो जो कर्म का रिएक्शन है वो नष्ट होते जा रहा है। तो ऐसे नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, दिख नहीं रहा है पर बहुत कुछ हो रहा है। फिर थर्ड में बताया कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। मतलब हमें कितना विनम्र होना है, विनम्र की क्वालिफिकेशन क्या है, विनम्र की डेफिनेशन क्या है, कितना हमको विनम्र होना है, कितना सहनशील होना है, कितना टॉलरेट करना है, कैसे अपनी मान की मतलब ख्वाहिश ना करके हमें दूसरों को मान देना है, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करनी है परंतु हमें दूसरों को सम्मान देना है। ये हमने थर्ड तक सीखा। अब फोर्थ में कि हम जब ये पद्धति को फॉलो करें तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमें एक्चुअली मांगना क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। हम जब कर रहे हैं तो ये सब तो हो रहा है, पर हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। एक तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारी तीन चीजें होती है, मूड, एक तो मूड होता है, एक मेथड होता है और एक मेलो होता है। मूड होता है मतलब अगर आप हर रोज एक जगह पे बैठ के माला करते हैं, सामने अपने भगवान का चित्र रखते हैं और एक, या कुछ नहीं हो रहा तो हरे कृष्णा महामंत्र को लिख करके रख देते हैं, तो उससे आप जब हर वक्त हरे कृष्णा करें तो आप हरे को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, तो उससे भैया एक जगह, एक एम्बियंस बनाते हैं, तो उससे हमारी भक्ति अच्छी होती है। तो दैट इज एक मूड बनाते हैं, एक एम्बियंस बनाते हैं, एक मूड बनाते हैं। और एक मेथड होता है कि एक तरीके से हमें लेना है कि न, एक जैसे एक कभी हरे को ज्यादा एम्फेसाइज करो, कभी कृष्ण को करो, कभी राम को करो, इस तरीके से एक एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक और एक ट्यून होती है, उसमें हम चलते जाते हैं। तो यही तरीका होता है चैंटिंग करने का। तो ये तरीका होता है चैंटिंग करने का। अब ये करते वक्त भावना क्या होनी चाहिए, क्या अभिलाषा, क्या इच्छा क्या होनी चाहिए इस पद्धति को करने के लिए। तो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई की अभिलाषा हमें नहीं चाहिए, कि कोई धन नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी प्लानिंग ना करें कुछ भी कंफर्ट के लिए। एब्सोल्युटली जब हम कुछ बेसिक प्लानिंग करते हैं तब हम भक्ति कर पाते हैं। तो बेसिक प्लानिंग करनी है पर अनलिमिटेड प्लानिंग नहीं करनी है कि हमारे इतना वेल्थ हो, इतना बैंक अकाउंट हो, इतने घर हो, अनलिमिटेड प्लानिंग नहीं करनी है। बेसिक प्लानिंग हमें जरूर करनी है, और इतनी करनी कि हमारी भक्ति अच्छे से हो सके। जॉब ऐसे करना है कि भक्ति अच्छे से हो सके, कोई भी सोशल एंगेजमेंट ऐसे करनी कि भक्ति अच्छे, सब कुछ उतना करना है कि भक्ति पे कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो करते करते भक्ति हमारे हाथ से छूट जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मेन पर्पस है वो ये सब इकट्ठा करना नहीं, क्योंकि ये सारा टेम्पररी, ये यहीं रह जाएगा। जो हम नाम का जाप कमाते हैं वो ही हमारे साथ जाता है, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। ठीक है, तो अगर तो कह रहे हैं कि ना धनम, कोई ऐश्वर्य, कोई ना जन्म, जन्म मतलब कि कोई फैन फॉलोइंग, कोई फॉलोअर्स की हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इन सब की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमारे प्रशंसक इतने लोग हैं, अप्रिशिएट में इतने लोगों ने मेरे अप्रिशिएट किया, लोगों को अप्रिशिएट करने की लोग आपको अप्रिशिएट करें उसके लिए काम करना, या लोगों को इम्प्रेस करना, या लोगों को प्रूव करना अपनी शक्ति को, क्षमता को, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला। एक बार आप फॉल्टर करेंगे, उनको वो फॉल्टर याद रहेगा, वो जो आपने किया है वो भूल जाएंगे, तो क्या ही फायदा होता है। तो लोगों को इम्प्रेस, उनको उनसे अप्रिसिएशन मिले, उसके लिए हमें बंधुजन या जन्म या लोग या फॉलोअर्स की हमें जरूरत नहीं है। न धनम न जन्म न सुंदर, मतलब ऐसे नहीं कि हम मुझे बहुत सुंदर वाइफ मिले या बहुत गुड लुकिंग हैंडसम हस्बैंड मिले, इससे की हमें कोई इच्छा हमें रखनी नहीं है। ठीक है, जो हमारी भक्ति के लिए श्रेष्ठ कर हो वो ही हमें मिले, वो ही सही है। वही कंपनी हो, वही एसोसिएशन हो, उन्हीं से उठना बैठना मिलना हो, वो ही सही है। ठीक है, कविता, कविता मतलब ऐसा ज्ञान भी ऐसा ज्ञान भी हमें नहीं चाहिए कि जहां पर उस ज्ञान से हम दूसरों की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखें। ऐसा ज्ञान ना, हमें हमें ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए कि हम उससे दूसरों की प्रशंसा कर सके। ठीक है, और हम हमारी क्या कामना होनी चाहिए कि मोक्ष से भी ऊपर,
वैसे फर्स्ट स्टेप कोई भी भक्ति इसलिए करता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, परंतु हम उससे भी ऊपर जाते हैं। तो हम ये क्या 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 इच्छा रखते हैं कि चाहे कहीं भी जन्म हो, चाहे कितने भी जन्म हो, पर हर जन्म में ऐसा ही घर मिले, ऐसा ही एनवायरनमेंट मिले कि हम भगवान की भक्ति बिना रुके कर सके। ठीक है, तो चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें इसी संसार में वापस लौट के क्यों ना आना पड़े, अगर आए तो ऐसी फैमिली, ऐसा वैष्णव परिवार मिले जहां भक्ति सुंदर तरीके से बिना रोक टोक के, बिना रुके, बिना बाधा के हम कर सके। यदि से तो हम स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जाते हैं, तो वहां भी हम भक्ति कर सके। हम बैकुंठ जाए, हम गोलोक जाए, जहां भी जाए हम सिर्फ भक्ति कर सके, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि हनुमान, रामायण में बताते हैं कि हनुमान सबसे बड़े सेवक, इतने बड़े सेवक, तो वो सीता को जब अशोक वाटिका में उन्हें पता करने के लिए गए थे, तो वो अपने लिए नहीं पता करने गए थे, वो भक्ति कर रहे थे, वो भगवान की सेवा में थे, और राम के लिए सीता को खोजने के लिए गए थे, अपने लिए खोजने नहीं गए थे। उसी प्रकार से उन्होंने जब एक बार सीता माता से पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने कहा कि जिससे इससे राम प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु लंबी, इसलिए मैं लगाती हूँ। ये उन्होंने कहा, तो अब वो क्या समझाती, आयु लंबी होती है, उन्होंने कहा राम को उससे खुशी मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। तो हनुमान ने फिर अपने पूरे शरीर में ही वो सिंदूर लगा लिया था। ठीक है, तो ये भाव होता है भक्त का। इस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि प्रभु मैं आपका दास बनूं, चाहे मैं कहीं भी कितनी भी बार जन्म लूं, पर मैं आपका दास बनूं। तो भक्त को मोक्ष की इच्छा नहीं होती, मोक्ष भी ऊपर इच्छा होती है, भक्ति करने की ये इच्छा होती है। ठीक है, so Hare Krishna. So let's move on to another service. So another service is Srimad Bhagavad Gita reading. Today we are on Shloka 13.25. And the services will be with Ritu Mataji, Veena Mataji, and Dr. Mishra Mataji. Hare Krishna. 13.25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाखेन योगेन कर्मयोगेन च परे. Once again, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाखेन योगेन कर्मयोगेन च परे. Ritu Mataji, we'll do it together. ध्याने ध्याने नात्मनि नात्मनि पश्यन्ति. पश्यन्ति ध्यानेन पश्यन्ति ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचि. हेलो हरे कृष्णा माता जी. आई थिंक माय पेट इज बार्किंग एकदम ऑन द डोर, मुझे सुन भी नहीं रहा है. सो Ji, to Veena Mataji first, and then you can settle it, and then you can be back. Yes, Mataji. Veena Mataji, are you around, Mataji? Hare Krishna, Veena Mataji. Okay, if she's not around, then we'll go on to Dr. Mishra Mataji. हरे कृष्णा माताजी, सबको दंडवत प्रणाम. Mataji, Hare Krishna. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना केचिदात्मानमात्मना. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाखेन योगेन अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे. कर्मयोगेन च परे. अन्यसाखेन योगेन कर्मयोगेन च परे. अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाखेन योगेन कर्मयोगेन च परे. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे. Dear Mataji, once again we'll just do it because Mataji is not returned. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति
केचिदात्मानमात्मना अन्यसाख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। Actually, we can take the shloka and translation also. कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much. We'll take the understanding of the shloka. ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, ध्याने मतलब ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। ध्याने नात्मनि अपने भीतर, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, मतलब कुछ लोग परमात्मा को अपने भीतर ध्यान के द्वारा देखते हैं। उस ध्यान, जब वो ध्यान करते हैं तो वो अपने मन में ही भगवान को देखते हैं। उनका मन शुद्ध हो चुका होता है, इस कारण से वो देख पाते हैं, तो अपने मन में ही वो भगवान को देखते हैं। तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा भगवान को अपने अंदर देखते हैं। नंबर 1, केची दात्मान मात्मना मतलब कुछ, केची मतलब कुछ लोग, दात्मान मतलब परमात्मा को, मात्मना मतलब शुद्ध मन से देखते हैं। ये द्वारा अपने अंदर भगवान को देखते हैं। अन्य साखेन योगेन, कुछ अन्य लोग ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, वही भगवान को देखते हैं। कुछ कर्म योगेन चापरे मतलब कर्म योग के द्वारा भी अन्य लोग देखते हैं। काफी, तो मतलब इसमें बताया गया है कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से उस एक परमात्मा के दर्शन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो है वो ध्यान के द्वारा मन को शुद्ध करके मन के अंदर भगवान को देखते हैं, मेडिटेट करते हैं, मन के अंदर भगवान को देखते हैं। ये प्रोसेस भक्ति का प्रोसेस है, क्योंकि उनका मन शुद्ध हो चुका है, ये भक्ति का प्रोसेस है। सेकंड क्या है कि कुछ लोग ज्ञान या फिलॉसफी के द्वारा भगवान को देखते हैं। कुछ लोग योग मतलब अष्टांग योग के द्वारा भगवान को देखते हैं। अष्टांग योग में भी जो लास्ट लेवल होता है वो ध्यान का ही होता है, ध्यान वो भगवान का ही करते हैं। ज्ञान जो वो ले रहे हैं, जो अभी इसके पहले बताया ज्ञान, वो क्या होता है, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, वो फिलॉसफी से पढ़ते हैं, उससे समझते हैं। और किसको समझ रहे हैं, वो फिलॉसफी से भगवान को ही समझते हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोग मन शुद्ध करके, मन से मेडिटेट करके भगवान को देखते हैं, ये भक्ति का प्रोसेस है। सेकंड क्या है, ज्ञान का प्रोसेस। सो बहुत क्यूरियस होते हैं, फिलॉसफी को पढ़ के भगवान को समझते हैं, तो ये भगवान को पाते हैं, सेकंड ज्ञानी हो गए। थर्ड योग, अष्टांग योग द्वारा जो लास्ट वाला जो स्टेप है वो ध्यान का स्टेप है, उससे वो भगवान का ध्यान करते हैं, वो तो भगवान को उस तरीके से समझते हैं। और कुछ लोग निष्काम कर्मी होते हैं। निष्काम कर्मी मतलब कर्म के द्वारा वो भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि कर्म के द्वारा कैसे, कि वो वर्णाश्रम के नियमों को फॉलो करते हैं, वो लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान इत्यादि सब कुछ करते हैं, ठीक है। और वो निष्काम भावना से कर्म करते हैं, मतलब निष्काम भावना से कर्म करते हैं मतलब फल की इच्छा नहीं करते, क्योंकि ये राइट कर्म है, शास्त्र में बताया गया है, इसलिए वो कर्म करते हैं, परंतु फल की इच्छा से कर्म नहीं करते, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। यज्ञ शास्त्र में बताया है, तप शास्त्र में बताया है, दान शास्त्र में बताया गया है, तो वो ये सारे करते हैं, परंतु निष्काम भावना से, कि उसका फल उनको नहीं चाहिए, इस भावना से वो करते हैं। तो जब वो इस भावना से करते हैं, यानी कि वो फल को भगवान को अर्पित करते हैं, तो जब वो ऐसा कार्य निरंतर करते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, तो उनका मन की शुद्धि अपने आप होती है। जब मन, उनको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, तो जब मन की शुद्धि होती है, शुद्धि से उनको ये समझ में आता है कि एक्चुअली अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप भक्ति है, और भक्ति से वो भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो ये एक स्टेप होता है, ठीक है। अष्टांग योगी हम समझ ही गए कि क्या होता है। अच्छा, जब ध्यान करता है, जब कोई भक्ति करता है, तो ये 4 स्टेप हो गए। इन चारों स्टेप में आ, सिर्फ सब में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब ज्ञान तो ऑब्वियसली जरूरी है, ज्ञान है तभी हम भगवत गीता समझ पाएंगे, तभी हम ज्ञान के द्वारा भी भगवत गीता समझे तो भी ज्ञान चाहिए। ध्यान के द्वारा अगर आप भगवत गीता समझ रहे हो, मतलब हर स्टेप में आप जहां पे भी भगवान को समझने की कोशिश करते हो, वहां पे ज्ञान थोड़ा सा जरूर चाहिए ही चाहिए है। बहुत डिफिकल्ट होता है। Basically, लोग एक्चुअली, या तो कोई लोग, जो लोग नास्तिक हैं मतलब एथिस्ट हैं,
वो भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, उनको स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग एग्नोस्टिक हैं, मतलब कि जो भगवान की निंदा करते हैं, वो लोग भी भगवान को नहीं समझ सकते। जो लोग स्केप्टिक हैं, मतलब संशयवादी हैं, हर चीज में डाउट करते हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ना जो कृष्णा है वो सुप्रीम है, और ये बॉडी ऐसे है, आत्मा और परमात्मा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान। आपको शास्त्र। बिल्कुल ठीक है। अब आप भगवत गीता पढ़े हो, ज्ञान ले रहे हो, तो आपने इस ज्ञान पे विश्वास करा, तभी आपको पता चल रहा है ना। अब हर चीज में अगर हम डाउट करते रहेंगे और फिर हम बोलेंगे नहीं, हमको सब कुछ खुद ही पढ़ना है, तो इतने उपनिषद हैं, इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ हैं, पढ़ पढ़ के हम इतना टाइम होता ही किसके पास है इस कलयुग में कि हम वो सब पढ़े। तो ना वो पढ़ता है, ना ही विश्वास कर पाता है, और ना ही फिर वो चीजों पे आगे बढ़ पाता है, फिर वो वहीं का वहीं रह पाता है, और फिर अगले जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसे हो जाता है। तो हम इसलिए आप लोग इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आपको इस भगवत गीता के ज्ञान में विश्वास है। तो बिना विश्वास के हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके के लोग होते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि जो मुझे समझने का तरीका है, वो क्या है तरीका है, वो क्या तरीका, मतलब कर्मी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ है, परंतु मुझे तरीका, अच्छा तरीका भक्ति क्या है? भक्ति करना। है तो एक तरफ भक्ति एक लिफ्ट के जैसे होती है, और बाकी जो तरीके होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के जैसे होते हैं। उन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी कभी हम रुक भी जाते हैं, कभी कभी हम थक भी जाते हैं, कभी कभी हम डिविएट भी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। परंतु भक्ति का जो तरीका है और भक्तों के संग में भक्ति का जो तरीका है, वो एक लिफ्ट के जैसे, वो आपको सीधे, आपको बिना एफर्ट के, इसमें क्या एफर्ट लग रहा है, क्या मेहनत लग रही है, ठीक है, बाकी कितनी मेहनत है ज्ञान में, आप देखो कितनी मेहनत होती है, मतलब अष्टांग योग में, सब में कितनी ज्यादा मेहनत होती है, पर इसमें भक्ति में कहाँ से कौन सी मेहनत होती है, ठीक है। तो तो अब किसी ने बोला कि ना सब लोग भगवत गीता तो एक्चुअली सभी के लिए है, ऐसा है क्या? भगवत गीता सिर्फ इन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए है, बाकी लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है? नहीं, भगवत गीता तो सबके लिए है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ ही भक्त बन पाते हैं, बाकी लोग भक्त क्यों नहीं बन पाते? तो इसका महाराज ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर बंद बोतल को गंगा में डाल दिया जाए और बोतल में पानी न आए, तो क्या ये गंगा की गलती है? अगर हम विश्वास ही ना करें, अपने अपना दिमाग खोले ही ना, ज्ञान को अंदर घुसाई ना, तो ये भगवत गीता की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हम संशय रख रहे हैं, हम एथिस्टिक हैं, हम नास्तिक हैं, हम एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब भगवान की निंदा करना, ठीक है। अगर हम एथिस्टिक बनना चाह रहे हैं, हम एग्नोस्टिक बनना चाह रहे हैं, भगवान की निंदा करना चाह रहे हैं, हम स्केप्टिक बनना चाह रहे हैं, मतलब हर चीज में संशय कर रहे हैं, हम अप हम करना ही नहीं चाहते, तो फिर इसमें भगवत गीता की, या भगवान जब कृपा करेंगे तब होगा, उसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हमें प्रयास करना होगा। जब हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, तो फिर भगवान धीमे धीमे ये ज्ञान खोलते चले जाते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं भगवत कृपा, उसको कहते हैं भगवान की मर्सी। तो ये वाला जो जब हम समझते हैं, जब हम ज्ञान के द्वारा समझते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो संसार है दो खाल है, अशाश्वतम है, और फिर हम जानना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं कि यहाँ से निकलने का तरीका क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको यही लगते रहेगा कि हम बहुत खुश हैं, ऐसा तो होता ही है, दिन के बाद रात तो आती है, सुख आया तो दुख आएगा ही, दुख आया तो सुख आएगा ही, ये तो साइकिल चलते ही रहेगा, इतना तो हमको सहना ही है, अब ऐसा तो होता ही है, ऐसा ही होता आया है, हम इस कंडीशनिंग से इस जीवन को भी खत्म कर देंगे। तो हम अपने आप को समझा समझा के खत्म कर देंगे इस जीवन को, ये समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में समझने वाली चीज क्या है, कि एक्चुअल में दुख क्या, एक्चुअल के दुख क्या होते हैं, एक्चुअल में दुख क्या है। जब मन एक्चुअल का पूरी नहीं होती। भगवान नहीं, भगवान का भगवत ज्ञान नहीं होना यही दुख है। एक्चुअल का दुख क्या है? तीन दुख हैं, त्रिताप है ना, और फोर, चार दुख हैं, त्रिताप है और चार दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे जन्म ले बहुत दुखद बात,
उसके बाद में जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, वो रह नहीं सकता। तो जन्म मृत्यु, उसको ओल्ड एज आएगी, और व्याधि मतलब डिजीज होएगा ही होएगा। और काफी लोग जन्म मृत्यु में ही हो जाते हैं, चार ले भी नहीं पाते। तो जो जिसका जन्म लिया है वो, और उसको वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। तो ये सब बहुत दुख के कारण है। और त्रिताप, त्रिताप क्या है? जब तक हमारी ग्रूमिंग नहीं होगी, जब तक माया देवी हमें अपने त्रिशूल से वो त्रिताप देती रहेगी। वो त्रिताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये हमें होते ही रहेंगे। अब क्या होता है आदि दैविक आदि भौतिक, हमको याद है कि हम भूल गए? अगर नहीं याद है मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, देखिए आध्यात्मिक क्या होता है? हम अपने ही मन से और शरीर से दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमें कुछ कहा तो हम अपने ही मन में सोच सोच के उसको मल्टीप्लाई करके दुख हो जाते हैं। और फिर सेकेंडली क्या बोला था? अपने मन से और अपने शरीर से। तो हमारा शरीर हमें दुख देता ही देता है। कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, कभी हेडेक, कभी कोल्ड, कभी वायरल, कभी, ये हमारा शरीर ही हमें दुख देते रहता है। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक दुख हो गया। अब क्या हुआ? आदि भौतिक। आदि मतलब जो दूसरी जीवात्मा है वो भी हमें दुख देते हैं। कभी हो सकता है हमारा बहुत ही इरिटेटिंग पड़ोसी आ जाता है, कभी होता है हमारे रिश्तेदारी हमें बहुत दुख दे देते हैं, कभी होता है कि हमारे बॉस बहुत दुख देते हैं, कभी होता है कि कभी होता है एक मच्छर भी कितना दुख दे सकता है ना, वो भी तो दूसरा लिविंग एंटिटी है, वो ही दुख दे देता है। तो इस तरीके से आदि भौतिक मतलब दूसरे जो जीवात्मा है वो भी हमें बहुत दुख दे सकते हैं। और तीसरा क्या? आदि दैविक, मतलब जैसे जब देवता लोग ये हमें अप्रसन्न होकर के हमें ये मिजरी देते हैं। जैसे कभी फ्लड्स आ गए, कभी फैमिन आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी टोर्नाडो आ गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये प्रकृति की हैं, ये हम रोक नहीं सकते। ये हो गया, अब इसमें हमारा कोई बस नहीं है। ये आ गया तो आ गया, फैमिन आ गया, फ्लड्स आ गए, फ्लैश फ्लड्स आए, तो ये आ जाते हैं, इसको हम, तो ये सारी मिजरीज यहाँ की है। तो ये चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और त्रिताप है। त्रिताप क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिताप है। ये एक्चुअल के दुख हैं। बाकी और दुख नहीं, बाकी तो क्या बहुत टेम्परेरी है, चीजें बहुत टेम्परेरी। पर इससे हम कैसे निकले ये सोचना है, कैसे हम जन्म मृत्यु की साइकिल से निकले ये सोचना है। और उसके लिए क्या करना है? इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? भक्ति, भक्ति महामंत्र जाप। हाँ, हरि, भक्ति। बस हरि नाम संकीर्तन। ठीक है, बस ये छोटी मोटी दो चार बातें हैं, वो कर लो तो भक्ति हो जाती है। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। टुडे श्लोका इज वेरी शॉर्ट बट आई थॉट लेट्स पुट स्टिक टू वन श्लोका ओनली, कभी कभी आसान भी होना चाहिए। सो एनी क्वेश्चंस और वी मूव फर्दर टू अनदर सर्विस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी मूव